Okay, we'll today we'll go for integers. In previous classes, you have learnt about natural numbers. So you remember what are the natural numbers? Natural numbers are 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों को इन्फिनिटी पता होगा. इन्फिनिटी मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है. So you keep on counting and it is never ending. That is called infinity. अब ये जो नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 इनको हम जो डिनोट करते हैं सिंबल देते हैं उसका सिंबल क्या होता है n. So n is equal to 1, 2, 3, 4 up to infinity. Now what are the whole numbers? Whole numbers are जब जीरो हम नेचुरल नंबर्स के साथ ऐड करते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं. Okay, it means whole numbers is equal to 0, 1, 2, 3 and up to infinity. Okay, so you know natural numbers, whole numbers. Now integers, integers क्या है? तो integers का concept कैसे आया मैं आपको वो बताता हूँ. जैसे for example आप हरिद्वार गए हुए हो, ठीक है. हरिद्वार में क्या है आपने देखा होगा कि आप सीढ़ियों से उतरते हो, उतरने के बाद आप नदी के पास आते हो और आपने देखा कि नदी के पानी में भी कई स्टेप्स बने हुए हैं. ठीक है, तो सपोज कि आप नदी के पानी में उतरते हो सीढ़ियों के द्वारा. ये सीढ़ियां हैं और ये जो सीढ़ी है यहाँ से यहाँ तक ये मान लो कि 2 फीट है. दिस इज 2 फीट. ओके, एंड उसके बाद फिर ये भी 2 फीट का है. तो हर सीढ़ी की जो डिफरेंस है वो 2 फीट की है. उसी तरीके से इस लेवल पे भी जो सीढ़ियां बनी हैं वो 2 फीट की बनी हुई हैं. तो इस तरह से मान लीजिए कि आप आते हैं तो जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और ये 4th पे आप आ गए. इसके बाद पानी में आप गए तो मान लो कि आप तीन सीढ़ियां नीचे उतरते हो 1, 2, 3. तो आपसे जब ये पूछा गया आप कितनी सीढ़ियां नीचे गए तो इसका मतलब आपने कहा कि 3 सीढ़ियां नीचे गए. तो उसको हम अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें मैथमेटिकली सो दैट विल बी -3. और आपसे पूछा गया कि आप कितनी सीढ़ियां ऊपर गए. अगर मान लो यहाँ पे हो आप कितनी सीढ़ियां ऊपर गए तो मान लो 1. अब यहाँ से हम रिवर्स करते हैं 2 and 3. तो आप बोलोगे कि +3 सीढ़ियां आप ऊपर गए. तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर. सिमिलरली जैसे आप किसी से पैसे ले लेते हो, सपोज 5 रुपए आप ले लेते हो दोस्त से, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -5. यानी कि आपके पास 5 रुपए का कर्ज हो गया जो कि निभाना है, जो कि आपको वापस करना है. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय -5. सो दिस -3 +3 -5 these all are integers. तो एक्चुअली इंटीजर क्या है? इंटीजर जो है उसको आप इस तरह से देख सकते हो. इंटीजर जो है आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इंफिनिटी. और इस तरफ -1 है, -2 है, -3 है, लाइक दैट. ओके, तो कहने मतलब क्या हुआ कि होल नंबर, दिस इज होल नंबर एंड these are the negative natural numbers. These are the negative natural numbers. So the whole numbers plus negative natural numbers उनको हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं जिसको हम z से, जो इंटीजर है उसको हम z से डिनोट करते हैं. सो z इज इक्वल टू डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3. ये सेट का लाएगा. ठीक है, दिस इज सेट. तो इसको हम z से डिनोट करते हैं. z इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स. अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, सो दिस इज 0. This is 1, 2, 3, 4.
1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड सो। नाउ ये दिस इज ऑरिजिन। जैसे कि मैंने आपको नदी का एग्जांपल दिया था, ओके, नदी का एग्जांपल दिया था हरिद्वार में। जिस ये क्या था आपका, ये जो है यहाँ से नदी स्टार्ट हुई और स्टेप्स स्टार्ट हुए। अगर आप ऊपर गए तो आप क्या किए, आप 3 सीढ़ी ऊपर गए थे, ओके, 3 सीढ़ी 3 सीढ़ी ऊपर गए थे। आपको एक बात ये भी पता है कि जो सीढ़ियों का जो ब्रेथ था वो कितना था, 2 फीट का था। यानी कि 0 से 1 सीढ़ी के बीच में जो डिस्टेंस था वो 2 फीट का था। फिर 1 स्टेप से सेकंड स्टेप के बीच भी 2 फीट की दूरी थी। उसी तरीके से जो सीढ़ी नदी के नीचे जा रही थी, ठीक है, जिसको हमने जैसे नदी से एक सीढ़ी नीचे गए तो -1 कह दिया, दूसरी सीढ़ी नीचे गए तो -2 कह दिया, तो इनकी भी जो डिफरेंस थी वो 2 फीट की थी। यानी कि ये जो भी है यूनिट है, द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1 इज 1 यूनिट, 1 to 2 इज 1 unit, 2 to 3 is 1 unit. So these all units have been given with a specific breadth, that is जो डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच वो है 2 फीट का, और दिस इज 1 यूनिट। तो ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, ये यूनिट हो सकता है कि 1000 फीट का भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। सो एनीवेज we'll come to that over again. So now what we find is कि ये जो 0 है इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन, ओके, ORIGIN, ओरिजिन। 0 के राइट साइड में, ये राइट साइड है हमारा, ठीक है, और ये क्या है हमारा, लेफ्ट साइड है। तो जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो लेफ्ट साइड है उसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट। अब ये देखोगे कि 0 के राइट साइड में जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। 1 से बड़ा 2 है, तो जैसे जैसे राइट जाओगे नंबर्स विल गेट इंक्रीज। और ये 0 है, ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड में, तो जैसे जैसे जाओगे वो नंबर्स जो है डिक्रीज होती जाएंगे, यानी कि -1 -2 -3। अब ये जो -1 है वो 0 से लेस है, -2 है वो -1 से लेस है। तो जैसे जितना माइनस बढ़ता जाएगा, जो नंबर्स बढ़ेंगे और माइनस लगेगा वो उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई इज इट सो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि -2 में और 4 में कौन सा बड़ा है, तो इसमें आपको ये देखना है कि जितना, जैसे कि आपको बताया कि जितना आप राइट साइड जाओगे नंबर्स जो है उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितनी लेफ्ट साइड में आओगे वो नंबर्स जो है डिक्रीज होती जाएंगी। तो क्योंकि 4 जो है राइट साइड में है, 0 के राइट साइड में है, तो इसीलिए 4 जो है, दैट्स व्हाई 4 इज ग्रेटर देन -2, बिकॉज 4 इज ऑन द राइट साइड ऑफ द origin 0 and -2 is on the left side of the origin. Okay, so this is about integer. Now we come to, now we know about absolute value. Absolute values of integers. अब जो इंटीजर्स को है हम हमेशा जेड से डिनोट करेंगे, ओके। एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको बताया कि आप जो नदी पे गए थे, नदी से 3 सीढ़ी आप नीचे गए थे, ठीक है, तो उसको आपने डिनोट किया था -3 से। और 3 सीढ़ी जब आप ऊपर गए थे, है ना, नदी के सतह से 3 सीढ़ी ऊपर गए थे, तो उसको आपने क्या किया था, +3। आप यहां से कितनी सीढ़ी नीचे गए थे, 3, और कितनी सीढ़ी ऊपर गए थे, 3। यानी कि जब हम कहेंगे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3। यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे, 3 थे। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप नीचे गए थे या ऊपर गए थे, लेकिन आप जो गए थे 3 सीढ़ियां नीचे गए थे, तो वो 3 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो प्लस और माइनस नहीं देखता है, वो केवल ये देखता है कि कितनी काउंटिंग थी उसमें,
ठीक है। उसी तरह से अगर +3 का हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो वो भी 3 होगी। अगर आप किसी ने बोला कि -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो आप लिखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, है ना, अभी आप लिखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इक्वल टू मॉड ऑफ -5। इसको हम कहते हैं मॉड, MOD, मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5 इक्वल टू 5। अगर बोले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5, तो absolute value of +5 would be like that, which is 5. Okay, now so this is the absolute value of integer. Okay, now we will learn about the addition of integers. Okay, addition of integers. आप लोगों ने लास्ट क्लास में एडिशन ऑफ इंटीजर्स नंबर 9 पे पढ़ा था, ठीक है। अब उसको हम दोबारा नहीं करेंगे। हम देखते हैं जैसे कि -2 एक इंटीजर है और 4 अनदर इंटीजर है, ठीक है। इनको हमने ऐड करना है, तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू ऐड -2